हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी और इसका है अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। तो हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अध्याय 8 शुरू करते हैं, ईश्वर से अनुराग। इसमें देखते हैं हमें क्या पता चलेगा। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने ये सब देखा होगा, पूजा पाठ ये हर किसी बच्चे ने देखा होगा, घर में भी ये सब चीज़ होता है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। देखा होगा ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी तो मेरे साथ भी हुआ है ऐसा मेरे साथ तब होता है जब मैं विष्णु भगवान के मंदिर में जाता हूँ, और तभी मेरे साथ ऐसा होता है। वहाँ जा कर के बहुत अजीब सा लगता है। अजीब सा नेगेटिव में नहीं, बहुत अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कौन सी ऊर्जा भर गई हो शरीर में। अब ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो सूफी और भक्ति आंदोलन जो शुरू हुए थे वो कब से हुए थे? वो 8वीं शताब्दी से उद्भव होना शुरू हुए थे। और यही सब चीज़ की जो प्रेम भावना होती है और ये गहरी भक्ति है, यहीं से ही आई थी। तो आप कहीं जाते होगे मस्जिद में, या फिर मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी आप जाते होगे, चर्च वगैरह में, ये भक्ति हर जगह होती है। जब भी हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं अपने प्रेम भाव से, तो यही जो हमारे बिल्कुल अंदर मन में एक नई ऊर्जा सी भर देती है, और ऐसा लगता है जैसे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो ये सब इसी चीज़ का है, तो हम इसी को देखेंगे इस चैप्टर में। परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले, जो बड़े बड़े राज्य थे उसके उदय होने से पहले, भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि बड़े राज्य पहले नहीं थे, तो उससे पहले जो भिन्न भिन्न जो समूह के लोग थे, वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, अपने अपने। ठीक है, किसी का वह नहीं है, जितने समूह हैं उनके अपने अपने देवी देवता हैं। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और विकसित विकास होने लग रहा है, तो इनके जो 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 विचार हैं वो विकसित होने लगे, और नए नए विचार विकसित होने लगे, और एक दूसरे के विचारों से हम प्रचलित होते गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ये सभी ने सोचा, स्वीकार कर लिया गया कि भाई जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका प्रभाव आपको अगले जन्म में पड़ेगा, और इसी में ही पुनर्जीवन होगा। और अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। और यही है, अनंत चक्रों से गुजरते हैं जीवन मरण के और पुनर्जन्म के। इसी प्रकार यह विचार भी गहरा गहरा बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। ये विचार, लेकिन ये जो विचार था वो थोड़ा सा, अगर इसको दोनों तरफ से देखा जाए तो हाँ सही है, जन्म से ही एक समान नहीं होते, लेकिन अगर हम भारतीय संविधान के हिसाब से देखा जाए तो सभी जन्म से स्वतंत्र हैं और समान हैं। लेकिन ये बात उसमें बोली गई है, जैसे कि कोई अमीर घर में पैदा होता है तो वो भी अमीर ही होगा, कोई बड़े घर में पैदा होगा वो बड़ा होगा, कोई गरीब के घर में पैदा होगा तो गरीब होगा। तो ये सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यहाँ पर ये वाली बात कही जा रही है, यहाँ समानता वाली बात। वैसे समानता की नहीं कही जा रही है कि भाई अगर आप किसी छोटी जात में पैदा होते हो तो फिर आपको वही वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा वाला बात नहीं की जा रही इसमें। जो सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते, यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। तो ये वाली चीज जो मान्यता थी कि सामाजिक जो विशेषाधिकार थे किसको मिलने चाहिए, तो यही कि उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, ये क्या है, पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। सभी ने जितने भी ग्रंथ लिखे थे, इस सभी में इस विचार पर विमर्श किया गया था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, जितने भी लोग, कुछ लोग थे ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। इसलिए वो बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से, जो क्या कहते थे, जब ये सवाल उनके मन में आ रहे थे, तो उन्होंने वो किसकी शरण में चले गए, उपदेशों की तरफ शरण में चले गए, बुद्ध और जैन, जो आपने पढ़ लिए हैं 6th क्लास में। अब इनके पास जाने के बाद इन्होंने क्या बोला था कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। इन्होंने ये बोला, इन्होंने, बुद्ध और जैन, जितने भी जो हमने पढ़ा था 6वीं शताब्दी में,
जितने भी महान ये पुरुष हुए थे जिन्होंने थोड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहा था, तो इनके जो विचार थे, इन्होंने बोला था व्यक्तिगत प्रयासों से ही सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए, और कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। एक कुछ लोग थे जो किसकी शरण में गए, बुद्ध और जैन धर्म की, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। दोनों चीज यही है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, पहुंच एक ही रहे हैं, एक ही तरह एक ही जगह पर रहे हैं। अब श्री मद भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो विचार बताया जा रहा है वो किसमें, श्री मद् भगवत गीता में बोला गया है, श्री श्रीमद् भगवत गीता में। और ये कब था, ईसवी सन में, जब सामान्य ईसवी सन जब शुरू हुई थी पहली वाली, उसकी प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। धार्मिक अनुष्ठान होते थे, और इन धार्मिक अनुष्ठान में किस किस को पूजा जाने लगा, शिव को, विष्णु को और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाने लगा। यहाँ ध्यान देना कि लोग बाग किससे पूजा करने लग गए थे, शिव की, विष्णु की, दुर्गा की, ये बड़े देवता हो गए, ठीक है। और जो लोग बाग अपने अपने जगह पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो अपने देवताओं को पूजते थे, उनको क्या माने जाने लगा, वाले देवी देवियों को शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माने जाने लगा। जो कि आप अभी देखते होंगे कि वेरिएंट ये वही है कि भाई जितने भी आप अपने देवी देवता की पूजा कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। ये जो हमारे देवी देवता हैं यानी शिव, विष्णु और दुर्गा हैं, इन्हीं के ही रूप हैं, इन्हीं के ही वेरिएंट है। आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो यही है, तुम्हारे भगवान कोई अलग नहीं है। तो इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। और यही यहाँ से शुरू होता है कि भाई जब आपके भगवान भगवान मिल गए, तो आपके जो भगवान से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ थी, किस्से कहानियाँ थी, मिथक थे, वो सब भी यहीं जुड़ गए। अब पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, जो पुराण थे उनमें पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर पुराणों में भी ये बात कही जाने लगी। भाई कैसा भी हो, कोई भी जाति पाति का हो, अगर आप सच्ची भक्ति रखते हो और ईश्वर की प्रार्थना करते हो, उनके यहाँ पर सच्ची भक्ति से कम मनोकामना करते हो, तो वो क्या होगा, आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अब भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ गई थी भक्ति की विचारधारा, ये जो बौद्ध और जो इन्हीं से इनके प्रति उत्तर में खड़े हुए थे पहले, और इन्होंने इसे मान लिया। तो यहाँ तक ये सारा था। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नया नाद और अलवार। ये दक्षिण भारत के बारे में ही देख रहे हैं आप। कभी भी आपके पास अगर आ जाए नयानार और अलवार, तो इसे दक्षिण भारत से जोड़ देना। ऊपर देख लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। चित्र एक देखते हैं। भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। यहाँ पर ये जो भगवद गीता है उसमें से किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि में था ये, और उसमें से एक चित्र लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? तो आप पूछना घर में मम्मी से, पापा से, आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। अब 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी शैव संतों, जो नयनार थे वो किसकी पूजा करते थे, शैव यानी शिव जी की पूजा करते थे। और जो अलवार थे वो किसके थे, वैष्णव संत, यानी जो किसकी पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। ये संत सभी जातियों के थे।
जिनमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। इसमें सभी जिस जाति के लोग थे जो अस्पृश्य समझे जाते थे वो भी इसमें शामिल थे। वे बुद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। अब यहाँ पर ये उनके कटु आलोचक हो गए बौद्धों और जैनों के। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है आईएएस में कि वो बता देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे और बोल देंगे सही है, गलत है या नहीं है। तो ये हमें लगेगा कि नहीं भाई, जैन नयनार और अलवार तो इतने सही थे, तो ये कैसे आलोचक हो सकते थे, लेकिन यही गलत हो जाएगा। तो ये जो जैन और नयनार और अलवार थे वो जैन और बौद्धों के कटु आलोचक थे। लेकिन इसमें एक चीज़ था कि सभी जातियों के लोग इसमें शामिल हो सकते थे। और इसमें जो नयनार थे वो शैव संत थे और अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे। ये ध्यान रखना, ये भी एक नए धार्मिक आंदोलन है। अब उन्होंने संगम साहित्य यानी जिसे तंगमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्यतः सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित जो संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से जो संगम साहित्य था वहाँ से प्यार और शूरवीरता का आदर्श को निकाला और अपना लिया और भक्ति के मूल्यों के में उनका समावेश कर दिया। भक्ति के मूल्य में उनका समावेश कर दिया, यानी जो इनका जो भक्ति का था वो संगम साहित्य से मिला था। संगम साहित्य से लिया गया प्यार और शूरवीरता का जो आदर्श था उसमें भक्ति के जो मूल्य थे उन दोनों को मिला दिया इन्होंने। और नैनार तथा अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी वे जिस किसी स्थान पर या गांव में जाते थे, किसी भी गांव या स्थान पर जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। पहले कविता रचते थे और उन्हें फिर गा दिया करते थे और वैसे ही संगीत बन जाता था। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। जहाँ जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी, यानी जो चोल और पांड्य थे, तो उन राजाओं ने क्या किया, जहाँ भी संत कवियों ने यात्रा वगैरह की थी तो उन जगहों पर विशाल मंदिर बनवा दिए गए। अब इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। और जो भक्ति परंपरा, क्योंकि ये लोग भक्ति परंपरा से संबंधित थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ पर अपना गाना वाना संगीत वगैरह गाते थे और उनके जो देवी देवता थे उनकी प्रशंसा करते थे, संगीत करते थे। तो इस तरीके से वो एक धार्मिक स्थल बन जाता था। और उनको क्या कर दिया, वहाँ पर जो चोल और पांड्य राजा थे उन्होंने वहाँ पर विशाल मंदिर बनवा दिए। तो ये दोनों एक साथ जुड़ गए, तो भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा दोनों एक साथ संबंध हो गए। अब यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। अब इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जो इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं वो कहीं से तो लिखते हैं ना। तो इसलिए जो इस समय का जो इतिहास उन्होंने लिखा, तो ये जो जीवनियों का उनको उन्होंने इन जीवनियों को पढ़ा और इनका एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया। तो यहाँ ध्यान रखना, जो मंदिर और जो भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा कैसे आपस में रिलेट हो गई। तो ये चोल और पांड्य राजाओं ने यहाँ पर मंदिर बनवाए थे, इस वजह से रिलेट हो गए थे। अब नयनार और अलवार, इसे देखते हैं। नयनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। समझे, यानी यहाँ पर कोई भी सभी जाति के लोग आ सकते हैं। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर। अब ये आपके लिए एग्जाम से क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो नाम बता पूछता है, यूपीएससी में ये नाम पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये नाम बोल देंगे कि अपार, समंदर, सुदरार और मणिक वसागर ये कौन है। तो ये नयनार है। ठीक है, नयनार है, वो बोल देंगे ये अलवार है, तो ऐसा नहीं है, नयनार है। और इनको गीतों के दो संकलन है, तीव्रम और तिरुवाचकम। दो संकलन है इनके, तो इन्हें भी ध्यान रखना। ये किसके गीत संकलन है, तो ये है नयनार के, तीव्रम और तिरुवाचकम। अब जो अलवार संत थे उनकी संख्या 12 थी, संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे और उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियर अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, तोंड रडी रडियो रंडीपोडी, अरे यार, तोंड रडीपोडी
और नम्मालवार, क्या कैसे नाम है भाई। ठीक है, तो ये सारे नाम थे जो इसके हम थे, जो अलवार से संबंधित हैं, और इन उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ये पूछा जा सकता है, इनके नाम तो शायद ही ना पूछे जाएं, अगर पूछ लिए भी जाएं तो ये पेरियार्स और अलवार से याद रख लेना, ये इससे पेरियर से। अब इनके जो गीत थे वो किस में हैं, दिव्य प्रबंधम में, इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये इसका पूछा जा सकता है, इनके गीत किस में संकलित किए गए हैं। धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियां लिखना। अब ये बोला जा रहा है कि धार्मिक जीवनी क्या थी या फिर संत जीवनी क्या थी, तो ये जो लेखन था वो क्या था, तो संतों की जीवनियां लिखना, इसे बोला जाता था धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन। अगर आप किसी की जीवनी लिख रहे हो जो संत की है तो इसे संतों की जीवनी लिखना बोला जाता है। अब मणिक वसागर की एक कांस्य प्रतिमा, ये है मणिक वसागर, ये रही एक कांस्य की प्रतिमा है। अब भक्त और भगवान, यहाँ पर इसे पढ़ते हैं, मणिक वसागर की एक रचना। अब मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाणु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रथ, तुमने मुझे सात्वाना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है, ये यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कवि ने, वो भगवान के साथ अपना संबंध बताया है। इसे बताया कि भाई तुम बड़े हो और हम छोटे हैं, और आपने मुझे कितना सारा सहारा दिया है। अब आगे देखते हैं दर्शन और भक्ति। अब भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये जो शंकर जी है ना, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। और ये सबसे, क्योंकि बोला जा रहा है सर्वाधिक प्रभावशाली, जो जितने भी सर्वाधिक प्रभावशाली वगैरह होते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, जो परमात्मा जो है वो बोला जा रहा है परम सत्य, दोनों एक ही हैं। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि जो जीव आत्मा है, यानी जो हम है, हमारे अंदर जो आत्मा है, और एक परमात्मा है जो ब्रह्मांड में कहीं है, परमात्मा भगवान है जो कि परम सत्य है। ये दोनों क्या है, सब दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। जब भी जीव की आत्मा निकलती है, यानी जब हम मरते हैं, कोई भी मरेगा तो उसकी जो आत्मा होती है वो परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। तो यही बोलते हैं कि इसलिए ये अलग नहीं है। अगर अलग होते तो ये क्या होता, इनके साथ जाती ही नहीं, जो हमारी जीवात्मा है वो परमात्मा में कभी नहीं मिलती। अब क्योंकि ये अलग है तो अपने साथ अपने उसमें इसे पहचान लेती है और अपने बाकी हिस्से में मिल जाती है, यानी परमात्मा में जाकर मिल जाती है। अब उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। इन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है, वो क्या है, एकमात्र या परम सत्य है, और वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने तथा ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ज्ञान के मार्ग, अब देखो ये इसमें जो हम देखते हैं, जो हमने बुद्ध और जैन पढ़े थे, तो उसमें भी यही चीज़ बोला गया था कि भाई ये संसार दुख में है वगैरह वगैरह जो भी था। तो इसमें भी आप क्या करो, यहाँ पर संन्यास लिया, परित्याग किया, उन्होंने भी यही किया था, सब कुछ छोड़ दो और एक साधु जैसा जीवन बिताओ। तो ये भी तो वही कह रहे हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप भी क्या करना पड़ेगा, ज्ञान का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इन्होंने भी वही उपदेश देते, तो कुछ अलग नहीं है। अगर आप गहराई में जाके सोचो तो सेम ही है ये सब चीज़ें। अब रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। अभी दूसरे हैं रामानुज, इनके बारे में भी नाम किसी ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप सुन लें। रामानुज जो थे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। जो मोक्ष है, अगर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा कि आप विष्णु के प्रति है ना भक्ति, अनन्य भक्ति भाव रख लो, यानी बिना किसी कपट के आप है ना सारा भक्ति भाव उनको ही समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो भगवान विष्णु को, तो आप क्या कर पाओगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। अब यही जो एकाकार होने का परमानंद होता है ये मंदिर में जाके मिलता है। और देखना जितने भी वहाँ पर भक्त बैठे होते हैं, जब आप इस्कॉन वगैरह टेम्पल में जाते हो
तो या किसी भी मंदिर में जाते हो जो भगवान विष्णु का होता है, तो वहाँ पर है ना कुछ ज़्यादा ही मिलता है आपको। तो ऐसा लगता है कि भाई सब ऐसा लगेगा आप बिल्कुल एक हो गए हो। तो कभी इस चीज़ को ना फ़ील करना, ये ऐसी चीज़ है जो आप फ़ील कर पाओगे। अगर जो बच्चे होंगे उन्हें, अगर वो फैमिली से रिलेटेड होंगे और वो मानते होंगे, तो ये उन्होंने फ़ील भी किया होगा। अब रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब यहाँ पर देखना उन्होंने किस वाले सिद्धांत को दिया था। रामानुज ने तो दिया है विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत के सिद्धांत को। और इन्होंने दिया था, जो हमारे शंकर जी हैं, इन्होंने दिया था अद्वैतवाद को। और इनका जन्म हुआ था केरल में, और जो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, रामानुज का। और विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था रामानुज ने। अब जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। उन्होंने बोला था केशव जी ने कि भाई इस आत्मा अलग सत्ता नहीं बनाए रखती, वो एक ही है और उसमें जाके लीन हो जाती है। लेकिन इन्होंने बोला था विशिष्ट है, ठीक है, विशिष्टाद्वैत है, यानी उसकी अलग, हर आत्मा अलग है, विशिष्ट है। हमारी जो आत्मा है और जो परमात्मा की आत्मा है वो दोनों अलग अलग पहचान बना के रखती हैं। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब जो हम देखते हैं, जो बाद में उत्तरी भारत में जो भक्ति की देखते हैं का शाखा देखते हैं, वो तो वो इन्होंने इन्हीं की वजह से थी, रामानुज की वजह से। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें, तो आप इसे इंटरनेट पे देख सकते हो। शंकर और रामानुज से आपको मिल पता चल जाएगा सब। अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको। अब बसवन्ना का वीर शैववाद, बसवन्ना का वीर शैववाद, अब इसे देखते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। अब ये सारे नाम हैं, इन्हें जिन्हें आपको याद करना है। तो बसवन्ना, अलम्मा प्रभु, अक महादेवी, ये सब हैं। इनके साथ क्या हुआ था, वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ से। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ और वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। यानी जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उनका अलग समाज था, इनका अलग समाज था। जो एस टी जो लोग थे, शेड्यूल ट्राइब्स, जो जनजातीय लोग थे, उनका समाज अलग था। वो भी इन ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करते थे। तो ऐसे ही इन्होंने भी, वीर शैववाद ने भी ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध किया था। और ये क्या क्या कहता है इन्होंने, देखो जैसे कि यहाँ पर नारी है, नारी का यहाँ पर स्थान अच्छा अच्छा इन्होंने अच्छा बताया है। इन्होंने बोला है नारी का स्थान ऊंचा होना चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मणवादी विचारधारा कहती है नारी को स्थान बहुत नीचा गिरा देती है। वो बस अपने आप को ही ऊपर रखते हैं। चाहे नारी ब्राह्मण वाली हो, लेकिन तब भी उसका स्थान जो होगा वो नीचा ही होगा। तो इसी सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं, उसके विरुद्ध प्रकट करते हैं। अब इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सारे के सारे। तो ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। वीर शैवों के वचन, इसे देखते हैं। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। ये बताए जाते हैं, अभी पता नहीं है या नहीं, लेकिन बताए जाते हैं। अब धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, ठीक है। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। अब जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। यानी इन्होंने बोला है, जो नदी नदी संगम के प्रभु, यानी शिव के बारे में बात कर रहे हैं ये जो मंदिर बनाए लोगों ने, जो अमीर लोगों ने मंदिर बनाए, वो तो कभी ना कभी टूट जाएंगे, लेकिन जो हम हैं, हम एक अपना असली मंदिर है, और जो हम चलने वाले मंदिर हैं जो कभी नहीं गिरेंगे। अब बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, यानी अपने शरीर को अर्पित कर रहा है कि ये मैं मंदिर हूँ, और आपका इसमें मेरे शरीर में ही आपका निवास है, यानी यही मंदिर है, और आपका मेरे अंदर ही निवास है, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने बोला। तो यही है, वो अपने शरीर को एक मंदिर बना करके जिसमें भगवान का वास है, वो इन्हें अर्पित कर रहे हैं। अब इसे देखते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर
महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ये सब वैष्णव संत हैं, और जो वैष्णव हैं वो भगवान विष्णु ही हैं, और भगवान विष्णु का दूसरा रूप है विट्ठल। तो ये ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। तुकाराम तो हर किसी ने सुना ही होगा, तो ये भी नाम याद रख लेना, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम। ये सब वैष्णव संत थे, और ये सभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। अब यहाँ ध्यान देना, भगवान जो विट्ठल की जो आराधना हो रही थी, तो उसने किस संप्रदाय को जन्म दिया? वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। किसकी? पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर कौन जोर देता है? तो ये वारकारी संप्रदाय है, और जो किसका है? भगवान विट्ठल की आराधना में जो करते थे। अब विट्ठल भी ना दे तो ये बोल सकते हैं वैष्णव संत देते थे। तीनों नाम याद रख लेना। अब विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। जो विट्ठल संप्रदाय था उसका भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में इसका उदय हुआ था। ध्यान रखना, विट्ठल संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब ये न्यूज में भी था। अब महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। इन्होंने मराठी भाषा में लिखे थे। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये जो हमने अभी देखे, तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां, और चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। महार वही है जो अंबेडकर जी थे, महार जाति के। अब भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। जो भक्ति की ये जो क्षेत्रीय परंपरा थी वो पंढरपुर में कैसे थी? तो विट्ठल, जो मैंने बताया आपको, विट्ठल जो थे विष्णु का एक रूप थे, इसमें इस पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। यानी ये सारे जितने भी थे सबके हृदय में विराजमान थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया, संन्यास को भी ठुकरा दिया, और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया। इन्होंने ने एक ज़्यादा ज़्यादा वैसा तरीका अपनाया जो रियलिस्टिक लगता है। ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, यही है हमारे जितना भी समाज है, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि बस करो और भगवान का भी साथ दो, सब कुछ रखो। ये नहीं कि आप एक चीज़ में आती कर दो। अब उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति जो है वो दूसरों के दुखों को बांट लेना है। तो असली भक्ति क्या है? दूसरों के दुखों को बांट लेना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं ना, किसी की मदद करते हैं तो वो बिना कपट भाव के मदद करते हैं, तो ये भक्ति ही होती है। अब इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। मानवतावादी विचार, इसी को मानवतावादी बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अब सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, जो सामाजिक व्यवस्था थी हमारी, उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, जैसे औरतों की स्थिति पर और जितने भी कर्मकांड वगैरह थे इन सब पर प्रश्न चिन्ह लगाया। यह संत तुकाराम का एक अभंग है। अभंग का मतलब है मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। जो संत कौन है यहाँ पर बताया गया है? जो और दीन दुखियों को और पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। ये यही मानवतावादी अप्रोच है। और जो आप देखोगे, किसी में भी देख सकते हो आप, ये आपको देखना है कि वो कैसा है, बंदा कैसा है, तो आप है ना ये सब चीज़ें उसमें देख लेना। अगर वो दीन दुखियों को, पीड़ितों को अपना समझ रहा है तो वही क्या है? संत है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो संत नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके अंदर ही उसके साथ कौन है? ईश्वर है। अगर वो जो परित्यक्त व्यक्ति हैं, जिनका कोई भी नहीं है,
उन्हें दिल से लगाता है, लगाए रखता है, और एक दास को भी कैसा व्यवहार करता है उसके साथ, पुत्र जैसा व्यवहार करता है, तो वही एक संत है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ही स्वयं क्या है, ईश्वर है। यानी कहते हैं ना, भगवान की सेवा करना क्या है, तो आप किसी व्यक्ति की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। तो यही इसमें बोला गया है। यहाँ चौक मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। यहाँ पर एक और अभंग है। अब तुमने हमें हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है। ये जो लोग वो बोलते हैं कि नीची जाति, जो आरक्षण वगैरह मिल रहा है, क्यों मिल रहा है उनको, तो उनको अगर इसका आंसर देखना है और अभी देखना है 7th क्लास में, तो आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इन्हें आरक्षण क्यों दिया गया है। अब जो नीची जाति का बनाया है, हे मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके देखो, तो देखो हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखा, ये समाज व्यवस्था को पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि कैसी है समाज व्यवस्था। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। यानी जो भगवान है वो तो हमारे घर में भी आके खा चुके हैं, और आप इनकार भी नहीं कर सकते। चोखा का बेटा कर मुंह मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी ही क्यों दी। यानी वो पूछ रहा है कि भाई तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी, जब मुझे ऐसा ही जीना है तो। और आप भी तो मेरे साथी हो, आप भी तो मेरे घर में खा चुके हो। तो ये सब क्या दिखाया जा रहा है। यानी इसकी ये जो चीज़ है ना, ये वाला चैप्टर थोड़ा भावनात्मक है। अगर आप थोड़ा ऐसे भावनात्मक रूप में समझोगे, तो आपको है ना और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसकी भावनाओं को देखो, कितना दर्द है इसकी विचारों में। अब इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा की गई। यही है वो जो मैंने बताया, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था कास्ट सिस्टम थी, ऊंच नीच थी, जाति व्यवस्था जो है ये वर्ण व्यवस्था है, इसमें कोई भी समान नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। अब हम आगे देखते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी। अब इससे प्रश्न आ रखे हैं पहले भी, नाथपंथी से भी, सिद्ध से भी और योगी से भी। अब इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। अब इस काल में भी ऐसे कई धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने क्या किया, साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर, नॉर्मली जो आप बहस करते हो उसी का ही सहारा लिया, ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज डीपली नहीं गए ये। बस साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी जो धर्म के कर्मकांड थे। रूढ़िवादी होता है जो है ना, अपने चीज़ों को मानता ही मानता है, कभी छोड़ता नहीं है। वो रूढ़ रह के रह जाता है, जड़ रह जाता है। वो परिवर्तन को नहीं चाहता, कहता है जैसी समाज व्यवस्था पहले से चली आ रही है वैसे ही बनी रहे। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, जो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है, वो बोलती है कि भाई ये चार के चार ऐसे ही बने रहें और हम सब में हमेशा ऊपर ही रहें। तो यही रूढ़िवादी हो गया। तो यही रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उसमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, संसार का परित्याग कर दो। और यहाँ पर संसार का मतलब यही है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसका परित्याग कर दो। उनके विचार से निराकार परम सत्य के चिंतन मनन और उनके उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनके लिए मोक्ष का मार्ग क्या है, निराकार परम सत्य का चिंतन मनन। निराकार परम सत्य यानी भगवान का, उनका चिंतन मनन करो, और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति यानी परमात्मा, हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा में मिलन हो जाए। वैसा ही अगर आप अनुभूति करोगे तो वही क्या हो जाएगा, वही मोक्ष का मार्ग होगा। अब इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इनका अलग तरीका था करने का। इन्होंने वही योग करो भाई, प्राणायाम करो, जैसे सुबह सुबह करते हैं, सूर्य प्राणायाम करते हैं। चिंतन मनन करो, एक जगह बैठ जाओ और आप चिंतन मनन करो, तो ध्यान लगाओ। ये वही सारी चीज़ें अगर आप ये सब करते हो, और एक कठोर प्रशिक्षण है, क्योंकि आप ये कठोर इसलिए नहीं है कि आपके शरीर को कठोरता मिलेगी, ये दिमाग के लिए है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक जगह बैठता नहीं है, और जब आप दिमाग चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है, तो ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता। तो यही कठोर प्रशिक्षण, अगर आप ये इन चीज़ों पे देने के लिए उन्होंने बल दिया था। अब ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। जो ये समूह थे, जो हमने देखा, जो नीचे कही जाने वाली जातियां थी या निचली जातियां थी, उनमें लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने, जो रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना।
यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं 6 लोग। आग के आसपास तपस्वियों का समूह, ये तपस्वियों का समूह है। अब हम पढ़ते हैं इस्लाम और सूफी मत। अब संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जो संत थे और सूफी थे उनमें बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। जो सूफी मुसलमान थे वो कैसे थे? रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। ये सब वही ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है कि भाई सब अच्छा करो, बुरा मत करो, किसी के साथ सबके साथ समानता रहे। ये भी सब वही लोग हैं। यानी इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि किसी भी धर्म के लोग जो होते हैं सभी बुरे नहीं होते। बस उनका थोड़ा माइंड वॉश कर दिया जाता है, इसलिए वो थोड़े से कट्टर हो जाते हैं। अगर उनको भी थोड़ा सा सीख दे दी जाए, उनको थोड़ा करंट वगैरह दे दिया जाए, दिमाग उनका झन्ना दिया जाए, तो वो भी इस रास्ते पर चलने लग जाएंगे। यार, मजाक एक साथ अलग रखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई इंसान बुरे नहीं होते अगर उन्हें ठीक से समझाया जाए तो। हर धर्म में तुम्हें ये सब मिल जाएगा, कोई भी कट्टर नहीं होता। अब इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने किस चीज़ का प्रचार किया? एकेश्वरवाद। ये भी एकेश्वरवाद थे। हमारे जो जितने भी आप रिफॉर्मर देखोगे मॉडर्न इंडिया में, वो भी सब एकेश्वरवाद को मानते थे। तो इसमें अलग क्या चीज़ है? और बस इनके जो भगवान है उनको अल्लाह बोला जाता है और कुछ नहीं है। तो इन्होंने भी दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वान थे उन्होंने क्या किया? पवित्र कानून बनाया, जिसे क्या बोला जाता है? शरिया। आपने भी पता ही होगा, शरिया कानून होता है। और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। अब धीरे धीरे जो जटिलता आ जाती है ना, ये बुरी बात होती है। और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। जो सूफियों ने जो रास्ता दिखाया उसमें क्या था? ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण। नहीं, आप जो एक हो, आप खुद भी है ना जा करके ईश्वर में समर्पण कर सकते हो। आपको किसी बीच बिचौले की जरूरत नहीं है। अब सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। जो सूफी संत थे उन्होंने इस चीज़ को सबको अस्वीकार कर दिया। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, जो जितने भी भक्ति जो लोग थे, भक्ति मत के जो लोग थे, उन्होंने जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी या उसका सामाजिक व्यवस्था थी उसको अस्वीकार कर दिया था। ऐसे ही इन्होंने भी किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। बस ये ऐसा ही बस प्यार दिखाना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए इनको। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना क्या करते थे? अब ये भी क्या कर रहे हैं? काव्य रचना कर रहे हैं। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी मतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। बहुत सारे विस्तृत साहित्य हुए और किस्से कहानियां हुई, ऐसे ही इन सब सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। अब ये नाम पूछे जा सकते हैं। जो मध्य एशिया के जो महान सूफी संत थे, ये गज्जाली, रूमी और सादी। ये कोई कपड़े जैसा नाम लग रहा है तो पूछ सकता है कि ब्रिटिश द्वारा आयात किया गया कपड़ा, मध्यकाल में बना हुआ कपड़ा, या फिर कोई भी गजल, ऐसे नाम पूछ देगा। लेकिन ये सूफी संतों के नाम है, तो इसलिए ध्यान देना, सूफी संत है। अब नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। जो मैंने अभी बात बताई आपको, यह वही है, दिल को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है कि जिससे आप अलग नजरिया रखने लग जाओगे। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। जो ओलिया पीर की देख रेख में, जो आपने देखा होगा पीर बाबा होते हैं, जो ओलिया मस्जिद जहाँ पर बहुत सारे बनी होती हैं। जब हम अभी हमने जो देखा था, पीर बाबा की मस्जिद वगैरह बनी रहती है, ये सब वही है। तो इसमें जो जिक्र है वो का उसका मतलब है नाम का जाप और चिंतन करना। समा मतलब गाना होता है, शाम को जो गाना वगैरह होता है भगवान का भजन वगैरह, उसे समा बोलते हैं। रक्स मतलब नृत्य, जो इसके साथ नृत्य होगा उसे रक्स।
और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण, ये भी देखो वो योग जैसा ही है। तो इस पर ऐसे प्रशिक्षणों पर भी इन्होंने जोर दिया था। अब इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अब इस प्रकार क्या हुआ, आध्यात्मिक सूफी उस्तादों, जो सूफी उस्ताद थे वो, उसके बाद सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। या आप आगे देखेंगे क्या था ये। और इससे मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है, ये सब मेंस का टॉपिक है ये। जब आप मेंस में पढ़ोगे सूफी भक्ति सूफी संतों से जो आंदोलन से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। अब इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। मतलब इनका तरीका बस थोड़ा थोड़ा अलग रहता था। अब यही है आनंदित सूफी, ये सब लोग सूफी हैं। देखो यहाँ पर डांस हो रहा है, ये समा है, ये सब देख रहे हैं। और समा है, ये रस है, देखो यहाँ पर ये सब कितने मज़े से डांस वांस कर रहे हैं। अब कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। अब ये ध्यान रखना, जो ऋषि पंथ है वो किसका है, सूफीवाद का है। अब इस पंथ की स्थापना शेख नूर नरूद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ऋषि संतों को जो समर्पित कई स्मारक भी हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कश्मीर में क्या सबसे ज़्यादा देख सकते हो आप। और ये भी कि जो सूफीवाद थे वो कौन से थे, ऋषि पंथ का दिया। और जो ये पंथ किसने करा था, शेख नूरुद्दीन वली ने किया था, जिनको नंद ऋषि भी बोला जाता है। और जो नंद ऋषि ने ही जो अपने विचार आगे बढ़ा, जो लोग इनके साथ मिल गए, उसी बोला गया ऋषि पंथ। और ये कहाँ पर है, कश्मीर में है। चित्र 5 देखते हैं। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन से है ये, और 15वीं शताब्दी में है। ये सब जो आप देख रहे हो कुरान की पांडुलिपि से लिया गया है। ये कुरान है, देख लीजिए कुरान ऐसे होती है। अब खानका, ये खानका क्या है, इससे प्रश्न शायद पूछा गया है एक बार, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो पूछा जा सकता है। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे। सूफी संस्था ये खानका, ये शायद मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में कहीं दिया है या फिर प्रश्न पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन आप याद कर लेना खानका क्या होता है। तो सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे, एक सूफी संस्था है जहाँ पर जो सूफी संत थे वो रहते भी थे। हम कहाँ थे, हाँ, हमने यहाँ देखा जो सिलसिला था, सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती थी। जो हर एक सिलसिला था वो निर्देश और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग अलग तरीका अपनाते थे ये। उसी से ही में आगे देखते हैं। अब 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया से आकर कहाँ बसने लगे, हिंदुस्तान में बसने लगे। अब दिल्ली सल्तनत, जो हमने अध्याय 3 में देखा था, की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। अब चिश्ती सिलसिला, ये जो सिलसिला हमने देखा था, जो इसमें ये चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इन सभी सिलसिलों में क्या था, सबसे अधिक प्रभावशाली था, इसका प्रभाव बहुत था। जैसे आप कुछ यूट्यूब पे देखते हो तो यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं और उनको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो यही बात इसकी बताई जा रही है, जो चिश्ती सिलसिला है वो सब में ही प्रभावशाली था। अब इसमें ओलियों की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर के थे। और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंद नवाज गिसू दराज। तो ये सारे जगह का नाम है और ये कहाँ पर थे ये भी, तो इन्हें याद रख लेना। तो इन जो ओलियाओं थी, इन ओलियाओं की लंबी परंपरा है। जैसे कि अजमेर में कौन से देखा हमने, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपने जो वाली ऋतिक रोशन की जो मूवी है जोधा अकबर, उसमें भी इस गाने में सुना होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा वाला, ये वो उसी को ही आप सुनना जरा, उसमें आपको थोड़ा बहुत पता आइडिया लग जाएगा। उसमें इन सभी का नाम भी लेता है वो। अब अजमेर हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब दिल्ली में है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब में है बाबा फरीद, दिल्ली में है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया,
और गुलबर्ग में है बदाना बदानवाज गिसू दराज। अब सूफी संत अपने खानकाहों, अभी हमने देखा खानका क्या होते हैं, खानका होते हैं सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, तो सूफी संस्था है। तो सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिन्हें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। तो इसमें जो सारे भक्तगण हैं, और इन भक्तगण में कौन है, शाही घराने के लोग हैं और अभिजात भी हैं और आम लोग भी हैं, सभी इसमें शामिल होते थे। अब इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देखोगे, अब कोई भी जब आप किसी कोई जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं तो एक साथ बैठ जाते हैं तो यूपीएससी में चर्चा करने लग जाते हैं। ऐसे ही इन लोगों को उससे मतलब था, तो ये अध्यात्म वाली चर्चा करने लग गए थे। अब अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, तो अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी ओलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। अब जो लोग सोचते थे कि इन सूफी संत ओलियों में क्या है, चमत्कारी शक्तियां हैं, और जब ये मर जाते थे तो जहाँ इनकी दरगाह होती थी, तो ये दरगाह क्या हो जाती है, एक तीर्थ स्थल बन जाती थी, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। और यहाँ है सभी ईमान धर्म के लोग सभी जाते थे। हमें पता है कि मेरी मौसा भी गए थे एक बार, वो उन्होंने भी कोई मन्नत मांगी थी और उनकी वो पूरी हो गई थी, तो वो भी यहाँ पर गए थे। आ, मैं इसलिए बता रहा था ये क्योंकि यहाँ पर है ना सारे धर्म के लोग जाते हैं, जरूरी नहीं है कि मुसलमान का है तो मुसलमान लग जाएंगे, यहाँ सब जाते हैं और सबका सम्मान होता है यहाँ पर। अब चित्र 6, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त, ये रहा, ये रहे, और ये देखो सभी जितने भी हैं सब जा रहे हैं। इसकी डिज़ाइन देखो, ये मेहराब बना हुआ है, यहाँ पर ये डिज़ाइन है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब मालिक प्रभु की खोज, जो मालिक है यानी प्रभु, उसकी खोज देखने से जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जो जलालुद्दीन जो रूमी है वो क्या है, एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। आपको पता ही चल गया होगा क्या है, ईसाइयों की सूली पर, जैसे कि जो वो थे जीसस थे, उनको ईसाई सूली पर चढ़ा दिया था, तो वो वहाँ पर भी गए तो उन्होंने पर देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, यानी जो मंदिरों में भी आए तो वहाँ पर भी कोई कोई नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। यह आप ध्यान दो, हमने पहले भी अभी इसी चैप्टर में देखा था, दिल में झांका। वो बोलता है कि यह मेरा शरीर है, यही एक मंदिर है और इसी में आपका निवास है। ये भी वही चीज़ कह रहे हैं। अब देखो ये कहाँ के हैं, ये ईरान के हैं और इनकी भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, फारसी में काव्य रचना कर रहे हैं लेकिन विचार सेम है, समझे। तो दिल में झांका और यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं था। चाहे आप मक्का चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको बस वो आपके कहाँ मिलेंगे, दिल में मिलेंगे। और यही सदियों से बोला आ रहा है, लेकिन इंसान अभी तक इस चीज़ को समझता ही नहीं है। शक्ति कपूर का वाला डायलॉग बना है, समझता नहीं है भाई। तो आप समझ लेना कि भगवान कहाँ पर है, आपके दिल में ही है। अब उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, उत्तर भारत का देखते हैं अब यहाँ पर, पीछे कुछ रह तो नहीं गया। चित्र 7 देखते हैं। चैतन्य चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे, चैतन्य देव। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इन्होंने किसका उपदेश दिया, कृष्ण राधा के प्रति दिया था, निष्काम भक्ति भाव से का उपदेश दिया था। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। तो ये सब देखो, यहाँ पर ये सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान विष्णु के ही हैं सारे। ईश्वर से अनुराग, अच्छा है तो चैप्टर ये राधा कृष्ण है यहाँ पर। और ये चैप्टर का नाम पता ही चल गया होगा, ईश्वर से अनुराग। तो ये कैसे ईश्वर से अनुराग हो रहा है, यहाँ पर यही होता है ईश्वर से अनुराग।
ईश्वर हमारे अंदर ही होता है और हम ही अपने सबको ना एक ऐसा करके उसी को जगा रहे होते हैं। अब उत्तर भारत में देखते हैं धार्मिक बदलाव के बारे में। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं सदी के बाद आई थी। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। यहाँ पर सारे के सारे विचार टकराने लगे और जो सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। अब हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। कौन कौन हो जाते थे? शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते। अब उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक, आपने नाम सुने ही होंगे, ये कबीर और बाबा गुरु नानक। आप कह रहे होगे हाँ भाई अब तो कोई ऐसे नाम आए जो हमने सुने हैं। जब से तो ऐसे ऐसे नाम आए थे जब कभी तो नहीं थे। फिर कबीर, जो आप कबीर के दोहे पढ़ते हो, और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। जो कुछ पद्धतियां और विश्वास थी उनको क्या बोला कि भाई ये सबकी पहुंच में होनी चाहिए, यानी समानता की बात करी इन्होंने। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। किसके रूप में धारण किया? राम के रूप में। जो हम देखते हैं ना राम, वही है ये। अब अवधि यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो ये तुलसीदास ने ही लिखी थी आपकी रामचरितमानस, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को किसके रूप में देखा था? राम के रूप में देखा था। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो सूरदास थे वो किसके बस, उन्होंने किसको भक्त अपना भगवान माना? श्री कृष्ण को। उनकी रचनाएं थी सुरसागर, जो सूरदास की रचनाएं सुरसागर, सुरसावली, ये पूछी जाती हैं। सुर सारावली और साहित्य लहरी, इसमें ये सभी इनकी कविताएं हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव, तो असम के कौन है? शंकरदेव हैं, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने भी किसकी भक्ति पर बल दिया? विष्णु की भक्ति पर। और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह, नामघर क्या है? कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इन्होंने ही चलाई थी, तो ध्यान रखना नाम पूछे जा सकते हैं। नामघर क्या है? नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह। और सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये किसके थे? और शंकरदेव किसके थे, कहाँ के थे? तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। ये सुरसागर सूरदास के थे और ये कृष्ण भक्त थे। और तुलसीदास का हमने देख लिया, इन्होंने राम के रूप में माना, रामचरितमानस लिखी। और ये किस में थी? अवधि में लिखी थी उन्होंने। फिर कबीर के बारे में हमने देखा, गुरु नानक के बारे में देखा, तुलसीदास देख लिया और सूरदास, ये चार लोगों के बारे में देखा हमने। और यहाँ पर जो नई नई चीज़ें उभर रही थी, तो इनमें सबसे पहले किसने भाग भाग लिया? शिल्पी ने, कृषक ने, व्यापारी ने और मजदूर ने। इस पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म होने के बाद है ना, इसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है। फिर मैं उसको लेकर के आऊँगा, क्योंकि फिर शॉर्ट नोट से समझ में आता नहीं है। पहले इसको हो जाए फिर शॉर्ट नोट्स देखेंगे। अब इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। ये आपने सुनाई होंगे, मीराबाई, दादू दयाल भी सुनाई होगा किसी ने, रविदास। अब ये जी भी संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। जो मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? रविदास की बन गई। और जो क्या माने जाते थे? अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। अब वे, और ध्यान ध्यान दो, वो मीराबाई राजपूत थे यानी ऊंची जाति की थी, और जो रविदास थे वो नीची जाति के थे। तो ये लोगों को सही नहीं लगा, जो मतलब जो ब्राह्मण लोग थे, भाई ये ऊंची जाति वाले कैसे दास बन सकते हो आप। अब वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कौन? मीराबाई। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को इन भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों की खुली चुनौती दी, तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी
कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए यह बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन और सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसाधारण प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। यानी कोई भी अपना जो दुख दर्द होता है, अनुभव होता है, वो भी इसमें बता देते थे कि भाई ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। चित्र एक, मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र। ये भक्ति संत हैं और इनसे सारे जुड़े हुए क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दादू, मीराबाई और सूरदास, रामानंद, कबीर, रेदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सबके नाम लिखे हुए हैं। शंकर देव जो अभी हमने देखा, चैतन्य देव, एकनाथ, तुकाराम और जड़ेश्वर, नरसिंह मेहता, नामदेव, रामदास, पुरंदरदास, बसवना, ये भी हमने देख लिए हैं। मणिक सागर, रामानुज और नल्ला नम्मालवार, ये सारे नाम हमने देख लिए हैं किताब में। और ये इससे प्रश्न पूछा है, इनके ना सारे जितने भी स्टेट हैं इन सबके स्टेट के नाम याद कर लेना, पूछा जा सकता है कैसे कैसे हुआ। ये गुरु नानक जी हैं यहाँ पर। इसे पढ़ते हैं। शंकर देव की भक्ति का सार, ये शंकर देव की जो भक्ति है उसका सार बताया गया है। एक शरण नाम धर्म, क्या है? एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण, यानी जो सर्वोच्च सत्ता है उसके प्रति आप समर्पण कर दो, के नाम से जाना जाता है। जो शंकर देव की जो भक्ति का जो सार है वो किसके नाम से जाना जाता है? एक शरण नाम धर्म, यानी एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता एवं भागवत पुराण पर आधारित हैं। इन्होंने पहले इनको पढ़ा और इनको देखा और इन्होंने इसी के इसके जो क्रक्स था उसको इसमें शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। कौन सी रचना है इनकी? कीर्तन घोष। अब इसे याद कर लेना, कीर्तन घोष। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान, जो योगदान है भक्ति संतों का, वो क्या है? संगीत के विकास में था, क्योंकि उन्होंने बहुत गीत वगैरह गाए थे तो संगीत का इसमें योगदान आया। अब बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। जयदेव ने, आपको नाम सुना होगा, जयदेव रचित गीत गोविंद, इन्होंने रचना की थी, संस्कृत में की थी और ये बंगाल के रहने वाले थे। अब जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते थे, जन सामान्य को ज़्यादा आकर्षित किया। आपने देखा होगा जो जब जागरण वगैरह होते हैं तो ऐसे ही गीत गाए जाते हैं वहाँ पर भी। अब राणा के राजमहल से परे देखते हैं। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत, ये मीरा का गीत है। ये रही मीरा जी, मीरा भक्ति। अब लोक लाज कुलरा मर्ज ज्यादा जग माँ जे कणा राख्या री महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बसनो शहर राणा जी थे क्याने राखो महासे बेर बिखरो प्यालो राणा भेजा पीवा मीरा हासा री बार ना बाको भयो गरल अमृत जयो पियो राणा थे क्यों ना राखो महासू बेर। सही बताऊं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें मतलब समझा तो सकता नहीं, मैं एक और बार पढ़ूंगा तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। वैसे मैंने ये कभी पढ़ा नहीं, सही बताऊँ तो। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने ये पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि पहले भी नहीं समझ में आया था। वैसे क्योंकि गीत है इसका, जब आप हिंदी ट्रांसलेट देखोगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? तो आप मुझे बताना क्यों छोड़ा। ये चित्रार्थ मीराबाई का है ये। अब कबीर, नज़दीक से एक नज़र, ये पार्ट खत्म होने वाला है बस। कबीर के बारे में देखते हैं। अब कबीर संभवतः 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों
और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। ये रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये किसके द्वारा गाए जाते थे? घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। अब इनमें से कुछ भजन तो जो थे गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। अब सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। अब ये कबीर जी हैं यहाँ पर, या करघे पर काम करते हुए कबीर। अब अला राम जियूं तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूई सू, मारे क्या जल दें नवासे। भाइयों बहनों, देवी देवताओं, ये आप खुद पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं। अब कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। किसके जो उपदेश थे वो किस पर आधारित थे? जो प्रमुख धार्मिक परंपराएं थी उनकी जो पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। वही जो पहले के लोग करते हुए आ रहे थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिससे जिसे समझना कठिन होता था, जो रहस्यमय भाषा थी। अब कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नहीं, आप है ना सिर्फ मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। आप उसका एक आकार बना करके उसकी पूजा नहीं कर सकते, तो वो तो निराकार है। और अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आप क्या करो? भक्ति को एक माध्यम के रूप में अपनाओ। अब हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब बाबा गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है। चित्र 10 देख लेते हैं। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हैं बाबा गुरु नानक, जब वे युवक थे तब वो चर्चा कर रहे हैं। अब कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी यानी पाकिस्तान के ननकाना साहब, ये न्यूज़ में था 1-2 साल पहले जब आया था। ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक के करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। जो ये है करतारपुर, पाकिस्तान के ननकाना साहब में रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी उन्होंने। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भंजनों को गाया जाता था। उन्हीं के जो शब्दों थे उनको गाया जाता था। अब उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक स्थानीय रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता है। यही होता है लंगर। आपने देखा होगा, आज भी आप कहीं भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ सभी का आदर किया जाता है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं समझा जाता है ये गुरुद्वारे में, और सभी को खाना भी खिलाया जाता है। अब बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया, और आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। यही है वो। अब 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। कौन था वो अनुयायी? और इनका नाम लहड़ा था। ठीक है, जो लहड़ा था, ये प्रश्न पूछा गया है। जो आपने देखा होगा, मेरी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर की, उसमें मैंने ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन थे अनुयायी। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। किसके नाम से? गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद क्या माने गए? बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। संग्रह की किस में लिखा गया था? गुरुमुखी। अब गुरु अंगद की 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। अब इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने, जो कौन था, इन सभी का संग्रह किसने कर दिया? गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फसीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई।
1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। यही है गुरु ग्रंथ साहिब जो इतना कैसे चला था, और ये गुरुमुखी में लिखा गया, और इसमें एक का नहीं बहुत सारे लोगों का योगदान है। गुरु ग्रंथ साहिब की आरंभिक पांडुलिपि, यही है एक आरंभिक पांडुलिपि, और इसे जो लिपि लिखी गई है उसे बोला गया है गुरुमुखी। अब 16वीं शताब्दी में 12 गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। वे नए समुदाय के सामान्य कोष में क्या देंगे? अनुदान देंगे। अब 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी जो स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर में विकसित होने लगा था। अब ये जो अमृतसर जो शहर है उसको पहले क्या बोला जाता था? रामदासपुर। और ये शहर कैसे विकसित हो गया है ये यहाँ पर हम बताया गया है कि केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर बोला जाता है, तो वही है केंद्रीय गुरुद्वारा था ये हरमंदिर साहब, और इसी के आसपास लोग बाग जो रहने लगे तो यहीं से बना अमृतसर। अब प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं, क्योंकि स्वायत्त था इसलिए इसको क्या माना जाता है? सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा, अब खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला यह सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। खालसा पंथ। अब 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद ये क्या है? मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। यानी आपको मुक्ति करनी है, मोक्ष लेना है, तो आपको ये इसकी जरूरत ही नहीं है, ना ही जाति की, ना ही धर्म की, ना ही लिंग भेद की। यानी औरतें भी ले सकती हैं मुक्ति और आदमी भी ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, इसलिए इनके कोई मायने नहीं है। अब उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। जो मुक्ति थी वो किसी निष्क्रिय आनंद नहीं था। वो निष्क्रिय मतलब जिसमें जान ही ना हो, ऐसा कोई आनंद नहीं था। ये क्या था? एक सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। किसके शब्दों का प्रयोग किया? 3 शब्द थे, नाम, दान और स्नान। ठीक है, यही है नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य है कि उपासना से था। नाम क्या है? उपासना, नाम जपते रहो। दान का मतलब तात्पर्य है दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। किससे? यही है वो जो चलता रहता है, नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना, यही इसी के नाम से उसको जाना जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। वो एकदम ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो हमने ऊपर पढ़ लिया था। अब इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। यही बताया है कि कैसे और की मदद मिलती है। अब हम इसके अंत पे पहुंच गए, मार्टिन मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन।
अब 16वीं सदी के का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतशोक यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हो रहे थे, जिन्हें लाने में वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर किंग। ये मार्टिन लूथर बोला जाता है जिनको। अब लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। अब लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था वहाँ पे। तो पूछा जा सकता है दंड मोचन क्या है। तो अगर यह है तो इससे बता देना कि अगर आपको कोई पाप क्षमा करने हैं तो आप चर्च को दान दे दो और आप फ्री, पाप मुक्त हो गए। तो इन्होंने ना, जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का शीर्षक पृष्ठ यही है जो उन्होंने अब बाइबल को अनुवाद करवाया था। चलिए कल्पना करते हैं आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहां एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का वर्णन करें। तो आप देखना जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, एंड में ना जो भी आपने पढ़ा होता है वो सब उसी का क्रक्स पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। ये लंबा था पार्ट। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पार्ट 9 के लिए बने रहना मेरे साथ। तो पार्ट 9 में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।